अरे कब से भूख से मेरी जान निकली जा रही है। ये बहू क्या कर रही है? जी अभी देखती हूँ। कोकिला जैसे ही रसोई घर में पहुंचती है, उसकी बहू सुधा फोन पर बात कर रही होती है। अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ इसे। क्यों रे कुलमुही, तू यहाँ फोन पे गप्पे मार रही है? अम्मा जी मेरे बाल। इतनी देर से रसोई घर में घुसी क्या कर रही है, हैं? अभी तक रोटियां नहीं बनी तेरी? अम्मा जी, वो मेरे पिताजी से बात कर रही हूँ। अरे तेरा बाप तो एक नंबर का सुदामा है। शादी के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो शक्ल भी नहीं दिखाता। ऐसे आदमी से क्या बात कर रही है? मैं कहती हूँ रख फोन और जल्दी से खाना बनाकर हॉल में ले आ, वरना तू तो मुझे अच्छी तरह जानती है ना? जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई कोकिला वहां से चली जाती है। कोकिला छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बहू सुधा को अक्सर मारा पीटा करती थी। अपनी पत्नी की इस हालत से अनजान सुधा का पति सूरज एक दिन ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी, इसे भी रख लीजिए जी। अरे इस डब्बे में क्या है भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रास्ते में खाने के लिए मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। ठीक है, इसे बैग में रख दो। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी। सूरज वहां से चला जाता है। इस तरह सुधा के पति के दूसरे शहर जाते ही उसके सास ससुर के अत्याचार और बढ़ जाते हैं। तंग आकर सुधा घर छोड़ने का मन मना लेती है और जब सुधा अपनी सास के साथ बाजार से सब्जी खरीद रही होती है, तभी सुधा मौका देखकर अपने मायके जाने वाली बस में चढ़ जाती है। अरे ये नालायक कहाँ चली गई? कोकिला बहू को बाजार में ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रीटा पर पड़ती है, जो एक चोरनी होती है और उसकी शक्ल हूबहू सुधा से मिलती है। अरे करम जली, तू यहाँ क्या कर रही है? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। भगवान तेरी जैसी बहू किसी को ना दे। पूरा बाजार घूम घूम के मेरी हालत खराब हो गई। और ये अचानक तूने ये अजीबोगरीब कपड़े कहाँ से पहन लिए? अब सीधी तरह घर चल, बहुत देर हो गई है। अरे ये बेवकूफ मुझे अपनी बहू समझ रही है। अच्छा है, बुढ़िया पैसे वाली दिखाई देती है। इसके घर तो चोरी करने में मजा आ जाएगा। रीटा कोकिला के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, अरे ओ मेरी निकम्मी बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं और तू अभी तक अपने कमरे में आराम फरमा रही है। लगता है जब तक 2-4 तुझे पड़ती नहीं ना, तेरी अकल ठिकाने नहीं आती। चलो उठ अब जल्दी और मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आ। अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब है कि इसकी बहू इससे तंग आकर घर छोड़कर चली गई है। ये तो एक नंबर की चांडाल सास है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तू पागल हो गई है क्या बुढ़िया, जो मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है? नाश्ता तो आज तू बनाएगी और मैं खाऊंगी। हाँ देखो किस तरह जबान चल रही है इसकी, हैं? अरे सासू माँ, सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि हाथ पैर भी बहुत अच्छी तरह चला लेती हूँ। तुमने सुना कोकिला, आज तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। आप हटिए जी, देखती हूँ मैं इसे। अरे रुक जा कलमुही, अभी मजा चखाती हूँ मैं तुझे। कोकिला एक छड़ी लेकर रीटा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। रीटा कोकिला के हाथ से छड़ी छीन लेती है। अरे ओ बुढ़िया, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ये ले। अरे मर गई रे। अभी तो शुरुआत है। ये ले और ले। अरे मर गई। हाँ और जोर से चिल्ला। ओए माँ, मर गई रे। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, मुझे बचाइए। अरे ये क्या बचाएगा तुझे,
मैं इसकी भी अच्छी मरम्मत करूंगी। ये ले खुस्सड़ बुड्ढे। अब मर गया रे। क्यों, मजा आ रहा है ना? अब पता चला कि दर्द क्या होता है। आज से तुम दोनों घर के सारे काम करोगे, समझे? अरे तू जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। बस बस और मत मार। हाँ बहू, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर दिया करेंगे। हम तुझे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, बस हमें छोड़ दे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। 15 मिनट के अंदर चाय नाश्ता मेरे कमरे में आ जाना चाहिए। अरे बहू, अभी लेकर आती हूँ। रीटा कमरे में चली जाती है। अगले दिन से उस घर की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। रीटा सुधा के सास ससुर से घर के सारे काम करवाती और खुद मजे से आराम करती। अरे बुढ़ापे में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। कोकिला, अगर हम बहू को इतना नहीं सताते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। तभी वहां रीटा आ जाती है। सुधा के सास ससुर रीटा के पैर पकड़ लेते हैं। अरे बहू, हमें माफ कर दे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। भगवान के लिए अब हम पर अत्याचार मत कर। हाँ हाँ बहू, हमें माफ कर दे। तू तो हमारी बेटी समान है। अरे अगर माफी मांगनी है तो अपनी बहू से जाकर मांगो, जो तुम दोनों के अत्याचार से तंग आकर अपने मायके चली गई है। मैं तो उसकी हमशक्ल रीटा हूँ। क्या तू सुधा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है? हाँ, मैं उसकी हमशक्ल हूँ। मैं समझ गई। शायद हम दोनों को सुधारने का यही सही तरीका था। हम आज ही जाकर अपनी बहू को ले आएंगे। चलो जी, चलते हैं। हाँ हाँ, चलो भाग्यवान। इस तरह सुधा के सास ससुर सुधर जाते हैं। शिक्षा जैसे को तैसा कभी ना कभी मिल ही जाता है। आजकल वर्मा जी की पत्नी देवकी जी केबल पर रियलिटी शोज देख देख कर बहुत कुछ सीख रही हैं। जैसे आज तो वो सुबह सुबह बेसुरे आलाप ले रही हैं। सारे गा मा धा। माँ जी, सारे गामा पा धा नी सा होता है। अरे वो तो सब गाते हैं, ये मेरा स्टाइल है। आवाज तो कम कर लीजिए माँ जी, पर्दे फट जाएंगे कान के। ये कहो कि पर्दों में आग लग जाएगी। देखना, मेरी आवाज सुन के जज आग लगा देगी, आग लगा देगी, तू तो आग लगा देगी, ऐसा बोलेंगे। सरिता वहां से परेशान होकर चली जाती है और सास रियाज जारी रखती है। सारे गाओ, सारे नाचो। तभी बाबूजी दुकान से लौटते हैं। अरे देवकी, क्यों तानसेन बनी हुई है? कान से खून निकालोगी क्या? अरे क्या हुआ, रियाज तो करने दो मुझे। इसको रियाज बोलते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े हिना रहा है। घोड़े पे बैठ के ही बम्बई जाऊंगी मैं तो, जब जज साहब कहेंगे कि देवकी तुम मुंबई आ रही हो। जज साहब, वो अदालत वाले? अरे नहीं नहीं, बड़े लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। ओ मैं तो छोड़ चली अपना ये देश, बम्बई मुझे प्यारा लगे। गाना गाती हुई देवकी चली जाती है और बाबूजी अपनी सरफिरी पत्नी के इस संगीत प्रेम की चर्चा करने बहू के पास चले जाते हैं। अरे सरिता बेटा, सुनो तो, ये तेरी सास को क्या हुआ है बेटा? सुबह तो अच्छा भला छोड़कर गया था इसे। सिंगर बनेगी अब वो। सिंगिंग रियलिटी शो में जाने की सुबह से तैयारियां चल रही हैं इनकी। हाँ,
अब तो कोयल के सुर मेंढक छेड़ेगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इसे। इधर बाबूजी भगवान को कहते हैं और उधर राधा रानी प्रकट हो जाती है, देवकी की मोहल्ले की सबसे पक्की दोस्त। क्यों री देवकी, काहे इतना गला फाड़ रही है? कोई चीखने चिल्लाने का कंपटीशन है क्या? अरे ये देख, नया सिंगिंग शो, मैं भी गाऊंगी, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बनूंगी। अरे इतना बेसुरा गा के दिलों की धड़कन नहीं, दिलों का अटैक बन जाएगी। इससे तो अच्छा है कि नाच ही ले। वैसे भी दिन भर मोहल्ले में नाचती तो रहती है तू, कभी इसके घर कभी उसके घर। देवकी को समझ में आ जाता है कि उसका गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। अगले दिन सरिता देखती है कि सास पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। अरे माँ जी, क्या मंजुलिका बनी हुई है आज आप? अरे नाचने दे बहू, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। अरे माँ जी, अभी जान निकल जाएगी इतनी जोर से नाचेंगी तो। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे दिख नहीं रहा, डांस कर रही हूँ। अरे जैसी तुम्हारी हरकत है, तुमको तो नागिन डांस करना चाहिए। वो भी करूंगी, भांगड़ा भी करूंगी, देखना जज मुझे देख के स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन तो देंगे ही, ताकि खड़े होकर वहां से भाग सके तुम्हारा डांस देखकर। अरे कुछ ढंग की चीज करो, ये रोज क्या नया शुरू कर देती हो। सास को लगता है कि उसका डांस का सीन भी बिगड़ गया। अब वो टीवी देख के कोई और कलाकारी ढूंढने लगती है। तभी उसे टीवी पर खतरों के खतरनाक खिलाड़ी शो दिखता है, जिसमें लोग अलग अलग स्टंट करते हैं। बस देवकी को नया काम मिल जाता है। अगले दिन सुबह देवकी डंबल लेकर कसरत करने लगती है। माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे खली जैसे बनकर खलबली मचा दूंगी। कल मैंने खतरों के खतरनाक खिलाड़ी देखा और सोच लिया कि मुझे वही जाना है। हाँ बस। तभी वहाँ बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे इतना भारी डंबल, अरे गिर मत जाना कहीं लेकर। अरे चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने वाली हूँ। हाँ, मैं तो इस शो में तभी गया था जब तुमसे शादी हुई थी। तुमसे शादी करना भी खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने से कम थोड़ी ना। अब चुप भी रहिए। अरे बहू, वो भारी वाला डंबल उठाकर ला तो। अरे ना माँ जी, आप संभाल नहीं पाओगी। अरे मैंने टीवी में देखा था, एक आदमी कार उठा लेता है, इतना तो मैं उठा ही सकती हूँ ना। बहू घबराते हुए भारी वाले डंबल माँ के हाथ में दे देती है। जैसे ही माँ दोनों हाथ ऊपर करती है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। डंबल जाकर टीवी में लगता है और टीवी फूट जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। बाबूजी बहुत तेज हंसने लगते हैं। बाबा बाबा, टीवी और बीवी दो टेंशन थे मेरे, आज एक कम हो ही गया। बहू भी सास को उठाते उठाते इस बात पर ताली बजाकर हंसने लगती है और देवकी फिर से गिर जाती है। और इस बार देवकी भी अपनी बेवकूफ